हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे रैखिक असमका की एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको सीखना क्या क्या है, बेसिकली यहाँ पर सीखना है असमका निकाय का हल पढ़ना है। असमका निकाय मतलब एक नहीं बल्कि निकाय का मतलब दो या दो से ज्यादा असमका यहाँ पर दी जाएंगी, उनको हमें ग्राफ पर निरूपित करना है और उसका फिर हमें हल ढूंढना है कि उसका हल क्या होगा। बड़े आराम से बच्चों समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 6.3। बच्चों ऐसे समझो कि ये बिल्कुल आपकी 12th में एक जो आपका चैप्टर होगा, 12th के लिए बता रहे, 12th में ये जो चैप्टर होगा जिसको कहेंगे रैखिक प्रोग्रामन, 12th में मिलेगा रैखिक प्रोग्रामन। बिल्कुल इसकी कॉपीराइट है 6.3 एक्सरसाइज जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको यही मिलेगा, बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न यही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मानो कि एक चैप्टर आपका यहाँ इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास का भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, सिंपल है, बिल्कुल एकदम आराम से समझना है। देखो ध्यान दें, पहले वाले वीडियो में आपने समझा कि एक असमका दी जाती थी, उसका हमने ग्राफीय निरूपण सीखा है। यहां पर जैसा कि बताया कि समीकरण असमका निकाय दिया जाएगा, मतलब यहां पर दो असमकाएं, तीन असमकाएं, कभी कभी किसी प्रश्न में चार भी असमकाएं दी जा सकती हैं, तो उसका हमें हल ढूंढना है। हल क्या होता है, ठीक है, हल तो आप जानते हो, बेसिकली हल का मतलब तो समझते हो। समीकरण का हल का मतलब होता है एक्स और वाई के मान, मतलब चर के जो मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो समीकरण का हल होता है। यहां पर बच्चों असमका का हल ढूंढना है, इसका मतलब वो बिंदु ढूंढने हैं जो असमकाओं को संतुष्ट कर जाएं, बस वो सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, असमका का हल कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, है तो वही सब कुछ, बस केवल थोड़ी सी फर्क है, उसको भी समझ लेते हैं क्या फर्क है। जैसे मानो बच्चों उदाहरण नंबर 12 देखो, पहला ये सवाल है आपके पास स्क्रीन पर सामने लिखा है असमका निकाय x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और दूसरी असमका है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का आलेखी विधि से हल करिए। बच्चों यहाँ पर दो असमकाएं दी गई हैं, इनको हमें दोनों को क्या करना है, ग्राफ पर पहले प्लॉट करना है, फिर इसके बाद इसका हल ढूंढना है। बड़े आराम से समझो बच्चों, क्या करते हैं बताओ, इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है, इसका हम संगत समीकरण पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, असमका नंबर, चलो इस पर 1 नंबर डाल देते हैं, इसका नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो असमका 1 का हम संगत समीकरण निकालेंगे। सबसे पहला काम है यहां पर लिखें असमका 1 का संगत समीकरण। ठीक है, असमका 1 का संगत समीकरण, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा। संगत समीकरण का मतलब यहां से बराबर का चिन्ह लगा दें, x प्लस वाई बराबर 5 लिख दें। ठीक है, अब इस समीकरण का हमें अगर ग्राफीय निरूपण चाहिए तो बच्चों कोई दो हल में इसके चाहिए, तभी तो ग्राफ पर इसको दिखा सकते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि x अक्ष पर ये कहां पर काट रही है, y अक्ष पर कहां काट रही है, ये बिंदु हम निकाल लें। तो बच्चों अगर ये बिंदु x अक्ष पर कोई बिंदु यहां पर होता है, तो कोई बिंदु x अक्ष पर तब होता है जब y का मान 0 होता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ y बराबर 0 लिखना है। एक टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ढूंढें। देखो एक टेबल बना लेते हैं, जैसा कि आपने क्लास 9th और 10th दोनों क्लासों में पढ़ा है। याद करो, थोड़ी सी बात याद करो बच्चों, इसका हमें हाल अगर ग्राफ पर इसका निरूपण करना है तो क्या करते थे, x और y के मान, 2 मान 3 मान कोई ढूंढ लेते थे, लेकिन हमें 2 से जरूरत है, 2 मानों से हमारी रेखा खिंच जाती है। तो पहला काम करेंगे y का मान 0, जब बच्चों y का मान यहाँ 0 लिख दे तो x का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट 5 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, यहां से x प्लस y का मान 0 लिख दें बराबर में 5, तो यहां से देखो x बराबर 5 हो जाएगा कि नहीं बच्चों, x का मान 5, जब y का मान 0 लिखोगे x का मान 5 हो जाएगा। और जब फिर इसके बाद देखो अगर x का मान 0 लिख दें बच्चों, तब क्या होगा, x का मान 0 लिखें तो फिर y का मान 5 हो जाएगा। सीधी सिंपल बात है बच्चों। तो इसका मतलब ये एक बिंदु हमें मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे 5,0, यहां पर एक दूसरा बिंदु मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे 0,5। ये x अक्ष पर और y अक्ष पर ये बिंदु होंगे। देखो ध्यान दें बच्चों, x अक्ष पर बिंदु होता है तो y का मान 0 होता है, मतलब यहां पर ये बिंदु y अक्ष पर बिंदु है।
ये बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु है, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु मिलेगा 5,0, वाई अक्ष पर बिंदु मिलेगा 0,5, ठीक है। अभी हम इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। चलो दोनों काम पहले इकट्ठा करेंगे। यहां पर देखो असमका नंबर 2 को देखो, असमका 2, असमका 2 का संगत समीकरण बनाओ। संगत समीकरण बच्चों, असमका 2 का संगत समीकरण क्या हो जाएगा? बस बराबर का चिन्ह लगाना है, कुछ नहीं, x माइनस वाई बराबर 3 लिखना है। अब इसका भी हमें अगर आलेख खींचना है तो यहां देखते हैं कि ये वाली रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहां कहां काट रही है। इसको लिख लें x, इसको लिख लें y। तो बच्चों अगर x अक्ष को काट रही तो y का मान 0 होगा, बिल्कुल पक्की बात है। y का मान 0 लिख दें तो x का मान कितना मिल जाएगा बच्चों? 3 मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, x माइनस y का मान 0 लिख दिया बराबर 3, तो x बराबर 3 हो गया कि नहीं? यहां पर x का मान 3, जब y का मान 0 लिखा है तो x का मान 3 हो गया। अब जब यहां से देखो x का मान 0 लिख दें बच्चों, x का मान देखो 0 लिख दें, इसी समीकरण में x का मान 0 माइनस का y बराबर में 3, तो यहां से y का मान कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। बच्चों यहां y का मान -3 मिल गया। तो इस तरीके से ये वाली रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाएगी। x अक्ष पर ये बिंदु होगा 3,0 और ये y अक्ष पर बिंदु होगा 0,-3। बच्चों यहां से इतनी बात समझ में आई। चलो एक काम करते हैं, यहां से देखो एक काम करते हैं, इस बिंदु को हम a बिंदु दें, इसका नाम हम दे देते हैं b बिंदु, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं c बिंदु और इसका नाम दे देते हैं d बिंदु, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इस समीकरण से जो रेखा खींची जाएगी वो रेखा होगी AB। a और b को जब मिलाएंगे तो AB रेखा होगी, और इस समीकरण की जब रेखा खींची जाएगी तो C और D बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखा CD होगी। इतनी बात ठीक है? चलो अगर इतनी बात ठीक है तो इनको पहले हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, यहां पर सीधी सीधी काम करेंगे। यहां से एक एक्स अक्ष बना है, ये आपकी वाई अक्ष होती है जो ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। ये आपकी एक्स अक्ष होती है जो क्षैतिज होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष हो गई और ये आपकी वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स और ये वाई, ये एक्स की धन दिशा होती है, ये एक्स की ऋणात्मक दिशा होती है, वाई की धनात्मक, इधर वाई की ऋणात्मक दिशा। ध्यान से थोड़ा समझना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पहले ये बिंदु दिखाएं 5,0, एक्स पर जाना है 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5, यहां से हमें देखो ये बिंदु मिल जाएगा बच्चों 5,0, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ए बिंदु मिल गया। बी बिंदु 0,5, तो यहां से देखो 0,5 कहां होगा? एक्स पर नहीं जाना है, वाई पर जाना है 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5 इकाई चल के हम लोग यहां पर पहुंच गए। इसको कहेंगे 0,5, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो बच्चों ये ए बी रेखा हमारी यहां से इस प्रकार से खींची जा सकती है। देखो है कि नहीं बच्चों, ये इसको क्या कहोगे? ए बिंदु कहोगे, और इसको क्या कहोगे? बी बिंदु कहोगे। तो ए बी रेखा ये यहां पर देखो हमने खींच ली, करेक्ट है बात, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद यहां पर देखो सी डी रेखा की बात करो। सी डी रेखा कैसे खींचोगे? 3,0 बिंदु कहां पर होगा बच्चों? 3,0, तो एक्स पर 3 इकाई, देखो 1 2 3 इकाई ये, और 3,0 का मतलब यही बिंदु 3,0 कहलाएगा। इसका नाम हम सी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद डी बिंदु बनाना है 0,-3, 0 एक्स पर नहीं जाना है, इधर इधर कहीं नहीं जाना, एक्स का मान 0 है, वाई की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई जाना है बच्चों, 1 2 3, यहां पर कहीं बिंदु होगा 0,-3, ठीक है। ये बिंदु होगा सी, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो ध्यान से समझो, सी बिंदु और डी बिंदु को, अगर ये डी है ना, ये डी बिंदु है, अब ये सी और डी बिंदु आपस में मिला दिए जाएं बच्चों, तो यहां से भी एक रेखा, ये सी डी रेखा मिल जाएगी, ये सी डी रेखा एक मिल जाएगी, ठीक है। ये भी एक सीधी रेखा होगी, बिल्कुल सी डी रेखा इसका नाम हो गया। अब बच्चों ये पहले वाले समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5 की, तो ये रेखा है, देखो ए बी रेखा है, वो किसको निरूपित कर रही है? एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण इस रेखा को निरूपित कर रहा है, ठीक है। यहां पर एक्स ऋण वाई बराबर 3 जो समीकरण है वो सी डी रेखा का, ये देखो सी डी रेखा है, इस पर यहां लिख देते हैं एक्स माइनस वाई बराबर का 3। इतनी बात बच्चों सही है, किसी को कोई डाउट वाली बात तो नहीं। अब समझते हैं बच्चों, यहां पर हमें समीकरण का हल नहीं चाहिए, हमें तो असमका का हल चाहिए।
तो बच्चों असमका का हल का मतलब क्या बताया हमने, ऐसे बिंदु हमें ढूंढना है जो असमका को संतुष्ट करते हों। असमका को संतुष्ट कर जाएं तो बस वो समझो बिंदु समीकरण का हल, सॉरी असमका का हल हो जाएंगे। तो बच्चों पहला काम तो यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी रेखा से, है ना। ए बी रेखा पर जो आपको यहां पर ए बी रेखा दिखाई दे रही है, तो बच्चों यहां पर ए बी रेखा ने क्या काम किया, इस तल को दो भागों में बांटा। थोड़ी देर के लिए इस रेखा को दिमाग से हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो। ए बी रेखा की बात करें तो बच्चों ए बी रेखा ने क्या काम किया, इस पूरे तल को दो भागों में बांटा। देखो एक इधर है, एक ए बी रेखा के इधर नीचे की ओर, मतलब मूल बिंदु की ओर, एक मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला तल उसको क्या कहते हैं, ऊपरी अर्धतल। नीचे वाले को क्या कहते हैं, निचला अर्धतल। जो मूल बिंदु की ओर है वो निचला अर्धतल है, जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है वो ऊपरी अर्धतल है। तो बच्चों यहां पर असमका, यदि ये वाली असमका का ये वाली रेखा है ना, तो ये असमका को, असमका जो दिखाई दे रही है, इस असमका को बिंदु ढूंढो, कौन सा बिंदु ऐसा है जो संतुष्ट कर रहा है। मतलब इधर वाले बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं या इधर वाले बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम एक काम करते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल एक बिंदु यहां पर एक कन्फर्म बिंदु कर दें, ये मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अगर हम संतुष्ट करा दें बच्चों, यहां इस असमका को इधर के क्षेत्र से ये 0,0 से अगर संतुष्ट करा दें, और यदि संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। इधर के बिंदु संतुष्ट करते हैं तो समझो क्षेत्र इसका इधर की ओर है, और इधर के बिंदु संतुष्ट करते हैं तो समझो इसका क्षेत्र इधर की ओर। थोड़ी देर के लिए जैसा कि हमने बताया इस रेखा को हटा दें, बिल्कुल दिमाग से हटाएं, इस रेखा की केवल ए बी रेखा की बात कर रहे। तो ए बी रेखा के लिए हमें क्या ढूंढना है, हल क्षेत्र ढूंढना है कि इस ए बी रेखा का अर्थात पहली असमका का हल इधर है या इधर है। तो अगर इधर वाले बिंदु से संतुष्ट करता है तो समझो असमका का हल क्षेत्र इधर हो जाएगा, और इधर से संतुष्ट नहीं करता है इसका मतलब इधर है। सीधी बात है, हमें दोनों तरफ से नहीं चेक करना है। इधर के एक बिंदु से अगर हम चेक कर लें और यदि इससे संतुष्ट हो जाए तो समझो असमका का हल क्षेत्र नीचे की ओर है, संतुष्ट ना करे तो असमका का हल क्षेत्र लिख देंगे ऊपर की ओर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां पर हम वैसे जो जरूरी नहीं है कि हम 0,0 से ही संतुष्ट करा के चेक कर सकें। यहां पर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, चाहे कोई सा बिंदु लें और बिंदु से संतुष्ट अगर हो जाए तो समझो इधर की ओर असमका का हल क्षेत्र है, और यदि संतुष्ट ना हो तो समझो दूसरी साइड है। बस इतना ही करना है। तो यहां से हम पहले हमने जैसा कि बताया कि मूल बिंदु से हम इसलिए करते हैं कि उसको सरलतम, गणना सरलतम हो जाती है। भाई x का मान 0 लिख दें 0 हो जाएगा पूरा, y का मान 0 लिख दें 0 पूरा हो जाएगा। तो इसमें गणना सिंपल हो जाती है, इसलिए हम मूल बिंदु से संतुष्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम यहां से क्या करेंगे बच्चों, असमका एक में, असमका एक में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर पहली वाली असमका में क्या कर दें, x बराबर 0 y बराबर 0 लिख दें। तो ये आपकी पहली असमका है, इसमें x का मान 0 लिखें प्लस y का मान 0 लिखें, और ये बड़ा बराबर 5। बच्चों बताओ ये सत्य है कि असत्य है, बताओ सत्य है कि असत्य है। शून्य बड़ा होता है क्या, यहां पर लिखा है शून्य ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बिल्कुल बच्चों असत्य लिखा है। कैसे जाना असत्य, क्योंकि शून्य तो छोटा होता है, शून्य तो 5 से छोटा होता है, 5 से शून्य बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये असत्य है, मतलब असमका संतुष्ट नहीं कर रही है, इधर वाले बिंदु से असमका संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब बच्चों इसका हल क्षेत्र इधर नहीं होगा। इस असमका का पहली जो असमका है उसका क्षेत्र इधर नहीं होगा, बल्कि कहां, इधर ऊपर की ओर होगा, दूसरी साइड होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक इधर की ओर छायांकित करना है। इधर ऐसे आप एरो लगा दो इधर की ओर बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये इधर की ओर एरो लगा के हम यहां से छायांकित कर लेते हैं कि इसका जो हल क्षेत्र है वो किधर होगा, मूल बिंदु की अपोजिट साइड में इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, ये मूल बिंदु की दूसरी साइड इसका हल क्षेत्र होगा। तो यहां पर आपको लिखना है, ये क्या लिखना है, अतः इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत अर्थात ऊपर की ओर होगा, विपरीत होगा। चलो इतना ही दिखा रहे हैं। ठीक है,
इस असमका का हल क्षेत्र कहां होगा? मूल बिंदु के विपरीत साइड हो। ठीक है, अब दूसरी असमका की बात थोड़ी देर के लिए अब इसको हटा दो। अब यहां पर सीडी रेखा को देखो, सीडी रेखा का हल क्षेत्र, इस असमका जो दूसरी वाली असमका है उसका हल क्षेत्र देखो। अब इस असमका ने भी, इस रेखा ने भी पूरे तल को दो भागों में बांटा, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है कि नहीं? इस सीडी रेखा ने पूरी असमका, उस पूरे तल को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो यदि हम ये कहें आपसे कि इस असमका ने दो तलों में बांटा, तो यहां से भी देखो एक ये बिंदु 0,0 है। अगर 0,0 से इस असमका को संतुष्ट कराएं और यदि संतुष्ट हो जाए तो समझो इसका क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं होती है तो समझो हल क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? काम वही करना है, जैसे इधर किया है वैसे ही करना है। तो अब यहां पर क्या करना है? असमका 2 में, असमका 2 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर यहां से देखो दूसरी वाली असमका में x बराबर 0, y बराबर 0 रख के हम चेक करेंगे। दूसरी असमका क्या है? x माइनस वाई, यहां पर देखो x का मान 0 लिखें, माइनस वाई का मान भी 0 लिखें और लेस देन इक्वल टू 3 लिखें। बच्चों ये बताओ सत्य है कि असत्य है? तो बच्चों आपको लिखना है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। शून्य छोटा होता है 3 से, बिल्कुल होता ही है। शून्य छोटा होता है 3 बड़ा होता है, तो बिल्कुल बच्चों सही लिखी है बात। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट कर गया। इसका हल क्षेत्र किधर बच्चों बनाना है? इसका हल क्षेत्र आपको बनाना है मूल बिंदु की अपोजिट साइड, मतलब इधर की ओर बनाना है। तो इसका हल क्षेत्र बच्चों ऐसे ही बनाना है, इधर की ओर। ठीक है, इसका हल क्षेत्र यूं ऐसे बनाना है। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसका हल क्षेत्र इधर की ओर बच्चों बनाना है। अब ध्यान से समझो, यहां पर ऐसा भी नहीं है बच्चों कि अगर ये कहा जाए कि भाई एरो इधर लगा दिया तो इसका मतलब ये इतना ही क्षेत्र है। इधर पूरा टोटल मिला के हम कह सकते हैं ये टोटल, ये सब कुछ, ये टोटल। ठीक है, इधर पूरा ये भाग इसका असमका का क्षेत्र है। इस दूसरी वाली असमका का क्षेत्र कहां है बच्चों? इधर की ओर। बात आई समझ में? दूसरी वाली असमका का क्षेत्र इधर की ओर है, पहली वाली असमका का क्षेत्र बच्चों इधर की ओर है। तो आप देख पा रहे हो ये भाग आपका जो डबल शेडेड है वो इसका कॉमन क्षेत्र है, दोनों असमकाओं के लिए है। देखो ध्यान दें बच्चों, दोनों असमकाओं के लिए ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉमन क्षेत्र है, इधर वाला ये क्षेत्र आपको। ठीक है, जो डबल शेडेड हमने किया है ये ऐसा क्षेत्र है जो दोनों असमकाओं के लिए कॉमन है। बस यही क्षेत्र इस असमका का हल क्षेत्र कहलाएगा। जो डबल शेडेड क्षेत्र है वही असमका का हल क्षेत्र कहलाएगा। तो बस यही आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, यहां पर क्या करना है? जो सत्य है तो आपको यहां पर एक स्टेप लिख देना है। अतः इस असमका का हल क्षेत्र, इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इसका हल क्षेत्र कहां होगा बच्चों? मूल बिंदु की ओर होगा। तो यदि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, तो यहां पर आपको लिखना है कि जो डबल शेडेड क्षेत्र है उसको क्या कहोगे? उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो यहां पर आपको लिखना है अतः ऊपर द्वय छायांकित, जो डबल शेडेड है ना, द्वय छायांकित भाग, दो छायांकित भाग असमका का हल क्षेत्र कहलाएगा। असमका का हल क्षेत्र, असमका निकाय का, ऐसे लिख दें। ठीक है, असमका निकाय का हल क्षेत्र कहलाएगा, हल क्षेत्र होगा, ऐसा आप लिख दें। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। ये आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, इतना काम, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस एक बार समझो, एक जैसे ही सारे सवाल हैं। अगर आपको एक सवाल समझ में आता है तो समझो सारे सवाल एक जैसे हैं। ठीक है, केवल और केवल हमें पहला काम तो ये है कि जो असमका मिले उसका हम समीकरण बना लें, और फिर उस समीकरण से जो रेखा बनती है उसको हम बनाना पहले से जानते हैं, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, और फिर बस केवल उसका हल क्षेत्र ढूंढना है।
ये समझो कि उसका हल क्षेत्र ढूंढना है। तो बच्चों हल क्षेत्र कैसे ढूंढते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट होता है तो समझो मूल बिंदु की ओर उसका हल क्षेत्र है, और यदि मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होता है तो मूल बिंदु की दूसरी ओर उसका हल क्षेत्र है। बस इतना काम है। यहां पर हमने ये रेखा खींची, उसका हमने अब हल क्षेत्र कैसे ढूंढा, मूल बिंदु से संतुष्ट कराया। मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हल क्षेत्र हमने ऊपर की ओर मूल बिंदु के दूसरी साइड बना दिया। यहां भी बिल्कुल वही काम किया। इसका हमने रेखा जो हमने खींची और इस रेखा का हल क्षेत्र ढूंढने के लिए हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं। मूल बिंदु से यदि संतुष्ट हो रहा है, यहां पर देखो हुआ था, मूल बिंदु से संतुष्ट हो गया था, सत्य निकला था। तो यदि संतुष्ट होता है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र अब मूल बिंदु की ओर बनाना है। तो बच्चों यहां से आपने देखा कि जो द्वय छायांकित भाग है ये दोनों के लिए है ना, यहां पर आप देख रहे हो ये वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर है, इस वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर है। तो बच्चों आपने देखा कि ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो द्वय छायांकित किया गया है वह क्षेत्र उभयनिष्ठ क्षेत्र है। दोनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र असमका का हल कहलाता है, असमका निकाय का हल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके हल के लिए यहां पर इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस रेखा का यहां से यहां तक प्रत्येक बिंदु और यहां पर भी जो भी बिंदु होते हैं वो सब बिंदु असमका को संतुष्ट करेंगे। असमका को कोई बिंदु बच्चों यहां से यहां से यहां से, इसमें कोई भी 1000, 2000, 10,000, 50,000 जो भी बिंदु हैं, सभी बिंदुओं से दोनों असमकाएं संतुष्ट होंगी, ये पक्की बात है। यहां पर कोई भी बिंदु है तो वो सभी बिंदु असमका को, दोनों असमकाओं को संतुष्ट करेंगे। इसीलिए असमका निकाय के ये क्षेत्र को हम हल क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदु दोनों असमकाओं को संतुष्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 12। बच्चों अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट दिखाई दे रहा है, घबराने का नहीं है, अभी तो बहुत काम करना है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि 6.3 एक्सरसाइज जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 12th क्लास में एक चैप्टर आपका बिल्कुल 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, और वहां से बोर्ड एग्जाम में बच्चों जरूर प्रश्न आता है, एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। तो यह है बच्चों उदाहरण नंबर अगला 13। देखिए लिखा है असमका निकाय का आलेखी हल बताइए। वही बिल्कुल प्रश्न है। अब यहां पर असमकाएं 3 दी गई हैं, ध्यान से समझो। 5x + 4y लेस देन और इक्वल टू 40 दिया गया है। दूसरी असमका है x > 2 और तीसरी असमका है y > 3। ये आपकी 3 असमकाएं। अब आपको यहां पर 3 समीकरण बनाना है। ठीक है, 3 समीकरण बनाने हैं और 3 समीकरण की यहां पर निश्चित रूप से आलेख खींचना है, तो 3 रेखाएं मिलेंगी। अब तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढना है, बस तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र असमका निकाय का हल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान दें, समीकरण 1 पहला वाला समीकरण देखो, जो समीकरण नंबर 1 लिखा है ना, इसको देखो। यहां पर ये असमका नंबर 1 लिखिए, इसका समीकरण बना लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखना है बच्चों, इसका यहां सॉल्व कैसे करना है, संगत समीकरण इसका बनाएं। तो यहां से देखो संगत समीकरण असमका नंबर 1 ऐसा लिख दें, असमका 1 का संगत समीकरण बनाओ। पहला काम तो ये है बच्चों। ठीक है, असमका 1 का संगत समीकरण कैसे बनाओगे, यहां से लिखना है 5x प्लस में 4y बराबर का निशान लगा के 40 लिख देना। ठीक है, अब इस समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहां पर x अक्ष और y अक्ष पर कौन कौन से बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, उन पहले बिंदुओं को ढूंढना है। तो बस बिंदु कैसे ढूंढते हैं, पहला काम तो y = 0 लिख दें। ठीक है, y = 0 रखें तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां देखो y का मान जैसे 0 रखोगे तो 5x + y का मान 0 लिखो, यहां पर पूरा 0 हो जाएगा। और बराबर में कितना 40, तो 5 से डिवाइड करोगे x = 8 मिल जाएगा बच्चों। देखो सीधा सीधा x बराबर कितना 8, 40/5, 5 8 40। तो यहां से बच्चों बिंदु जो मिला वो कौन सा बिंदु हो गया, यहां से बिंदु हमें मान लेते हैं a बिंदु मिल गया और उसको हम क्या लिखेंगे 8,0 लिखेंगे। इतनी बात ठीक है बच्चों, a बिंदु हमें मिल गया। ठीक है, हम अभी उसके इससे पहले वाले जो क्वेश्चन को किया था उसमें क्या किया था,
उसमें यहाँ पर एक टेबल बना ली थी, यहाँ भी बना सकते हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बनाई इसमें क्यों नहीं बनाई, ऐसा कुछ नहीं। x और यहाँ पर y, ये बिंदु देखो पहला काम तो हमने यहाँ पर y को 0 लिखा तो x का मान 8 मिल गया, तो एक बिंदु हमें a मिल गया ये वाला, ठीक है। अब दूसरी बारी क्या करें, यहाँ पर अब x को 0 लिख दें, तो जब x का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी बच्चों, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि a बिंदु हमें मिला जिसको हमने लिख लिया 8,0, एक ये b बिंदु जिसको हम लिख लें 0,10, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में, पहले ही ऐसा हो गया सब कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, इसका हम आलेख खींच लेते हैं। भैया इनका आलेख तो बिल्कुल आसान से खींच सकते हो। यहां पर असमका 2 का संगत समीकरण क्या लिखोगे, देखो असमका 2 का संगत समीकरण कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे इसके संगत समीकरण को, x बराबर 2 लिखेंगे, x बराबर 2, ठीक है। इसका आलेख हम खींच सकते हैं बिल्कुल आराम से। बाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 2 होगा ना, 2 इकाई की दूरी पर हमें बाई एक्स के समांतर रेखा खींच देनी है, तो x बराबर 2 की हमें यहां पर आलेख मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखो तथा असमका 3 क्या लिखना है, असमका 3 का संगत समीकरण बताओ कितना होगा बच्चों। इसका संगत समीकरण हो जाएगा y बराबर 3 लिख दें। इसका भी हम आलेख खींच सकते हैं। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 3 लिखना है, x अक्ष के समांतर खींचना है, 3 इकाई की दूरी पर खींचना है, बिल्कुल खींच सकते हैं बच्चों। यहां पर देखो हम अब आलेख को खींच के दिखाते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है, यहां पर x अक्ष बनाना है, इधर y अक्ष बनाना है, ठीक है। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। इधर x अक्ष की धनात्मक दिशा है, इधर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, इधर y की धनात्मक और इधर y की आपकी ऋणात्मक दिशा है, ठीक है बच्चों। ये y की ऋणात्मक दिशा करेक्ट है। ये मूल बिंदु हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे है ना, यहां पर लिख दें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने थोड़ा छोटा सा बना लिया, समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं। इधर की ओर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ऊपर y की धनात्मक दिशा में इसी प्रकार बिल्कुल 1, यहां पर 2, यहां पर 3, ये आपका 4, यहां पर 5, ये 6, ये 7, यहां पर 8, कहीं और आगे ऊपर चलोगे तो 9 भी होगा और आगे और चलोगे तो बच्चों यहां कहीं 10 भी मिलेगा, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर देखो इन बिंदुओं को कैसे, पहले ए बिंदु को बनाओ 8,0, x पर 8 इकाई जाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 8,0 बनाना है, ये बिंदु आपको लिखना है 8,0, ए बिंदु ये है, ठीक है, ए बिंदु। इसके बाद बी बिंदु 0,10 है, तो 0,10 बच्चों यहां पर होगा, आप समझ सकते हो ना, ये बिंदु 0,10 कहलाएगा। 0,10 आपको यहां लिखना है। इन दोनों को मिला दें तो ये आपकी एक रेखा मिल जाएगी। इस रेखा को क्या कहेंगे, ए बी रेखा कहेंगे। ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, तो रेखा हमें ए बी मिल जाएगी। जो समीकरण पहले वाले, ये आपका समीकरण है देखो 5x + 4y बराबर 40 को निरूपित करेगी, ठीक है। 5x + 4y बराबर में 40 को निरूपित करने वाली ये रेखा मिल जाएगी। इतनी बात करेक्ट है। इसके बाद बच्चों यहां पर इस असम का जो x बराबर 2 वाला समीकरण हमने बनाया, इसका भी हमें आलेख खींचना है। x बराबर 2 का आलेख देखो, ध्यान दें, x बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर देखो 1 और 2, ये आपकी 2 इकाई दूरी पर आपको यहां ऐसे रेखा ये खींचनी है। ये रेखा आपको इस प्रकार से खींचनी है, ठीक है। बिल्कुल एकदम सीधी रेखा खींचनी है बच्चों, बिल्कुल कोई टेढ़ बेढ़ नहीं करनी है, मतलब आपको स्केल से बिल्कुल सीधा रेखा खींच देना है। स्केल से क्या करना है, स्केल रखो और बिल्कुल यूं सीधा रेखा आपको खींच देना है। ये रेखा आपकी हो गई, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये रेखा है आपकी x बराबर 2। ये रेखा क्या है, x बराबर 2 की आपकी ये रेखा है x बराबर 2, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो 2 इकाई की दूरी मूल बिंदु से 2 x अक्ष पर चलें 2 इकाई और फिर हम y अक्ष के समांतर रेखा खींच दें, तो यहां पर ये y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, इसको क्या कहोगे, x बराबर 2 कहोगे, ठीक है। इसके बाद ये रेखा हो गई x बराबर 2। इसके बाद
तीसरी असमका का जो संगत समीकरण बनाया है वो y बराबर 3 है। तो y बराबर 3 का मतलब अब आपको x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर, देखो 1 2 3 इकाई की दूरी पर आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर एक रेखा यूं ऐसी खींच देनी है। x अक्ष के समांतर ये रेखा है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे y बराबर 3 क्या रेखा है। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आ रही। अब इसके आगे की बात समझो। अब हमें इसका उभयनिष्ठ रीजन छांटना है। पहली तो आपकी ये असमका है, इस असमका को देखो और थोड़ी देर के लिए जो भी ये आपकी रेखाएं खींची गई हैं थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दो। इस रेखा को देखो, इसको तो बच्चों यहां पर इस रेखा ने क्या काम किया, पूरे तल को दो भागों में बांट दिया, एक इधर और एक इधर। तो हमने बताया कि इस असमका का, पहली वाली असमका का हल क्षेत्र या तो इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा। तो बच्चों वही पुरानी सी बात करना है, मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देख लेते हैं। यदि संतुष्ट होता है तो इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर लिखना है, संतुष्ट नहीं होता है तो हल क्षेत्र ऊपर की ओर लिखना है। बस इतना काम करना है, कर देते हैं, बिल्कुल आसान काम कर देते हैं। देखो ध्यान दें क्या करना है, यहां पर हमें लिखना है यहां से असमका एक क्या है बच्चों, यहां पर 5x प्लस 4y और लेस देन इक्वल टू यहां पर 40 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है। रखने पर यहां देखो संतुष्ट करता है या नहीं, x बराबर 0 y बराबर 0 बिंदु इस असमका को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। यहां पर देखो 5 x का मान 0 लिखो, प्लस 4 और इंटू y का मान भी 0 लिखें, लेस देन और इक्वल टू में 40 लिख दें। तो बच्चों ये तो हो गया पूरा 0 और ये हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। बताओ बच्चों सत्य है या सत्य, तो आपको लिखना है सत्य। शून्य छोटा होता है 40 बड़ा होता है, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, शून्य छोटा 40 बड़ा, सत्य लिखा है। इसका मतलब मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है इस असमका को। इसका मतलब इस असमका का जो हल क्षेत्र होगा किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है बच्चों, समझो। इस असमका का हल क्षेत्र बच्चों अब हमें इधर की ओर बना देना है। देखो इधर की ओर बनाना है, इधर 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 ऐसे बनाना है। इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर एरो लगा देना है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद यहां पर देखो, यहां लिख देते हैं, क्या लिखें, अतः असमका एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट कर गया है तो मूल बिंदु की ओर होगा। बिल्कुल ठीक है, एक बात हमने परख ली भाई कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इस असमका, पहली वाली असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब यहां पर देखो दूसरी असमका की बात करो। दूसरी असमका की ये वाली देखो रेखा है x बराबर 2 से हमने अब इसका भी हल क्षेत्र ढूंढना है कि भाई इसने भी तो यहां पर तल को दो भागों में बांटा, इधर बायां तल इधर दायां तल। तो बच्चों इसका भी हल क्षेत्र ढूंढो कि इसका हल क्षेत्र इधर है या इधर है। तो इसका हल क्षेत्र ढूंढने के लिए वही बात है, सीधी सीधी याद रखा करो। कभी भी आपको ऐसी असमका मिलती है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, x का मान क्या है, x का मान 2 से अधिक है, मतलब धनात्मक मान है। इसका मतलब आपको इधर की ओर x का धनात्मक मान है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस असमका का जो हल क्षेत्र होगा बच्चों इधर की ओर होगा। देखो इधर की ओर, ऐसे आपका ये क्षेत्र असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर बनाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से देखो यहाँ तीसरी जो असमका है उसका भी हल क्षेत्र ढूंढो। तो तीसरी असमका की देखो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, इसका हल क्षेत्र ढूंढो बच्चों। तो इसका हल क्षेत्र भी आपको धनात्मक दिशा में, y अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर बताना, दिखाना है। ये इधर दर्शाना है बच्चों, ये देखो ऊपर की ओर दर्शाना है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर तीन क्षेत्र, तीन आपकी जो असमकाएं दी गई थी, तीनों असमकाओं का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा है बच्चों, ध्यान से समझो। ये क्षेत्र आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। आप देख पा रहे हो कि नहीं, देखो ध्यान दें थोड़ा बच्चों, यहां से थोड़ा सा तो समझाने में ये थोड़ा वैसा हो जाता है ना, कंजेस्टेड हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसका हल क्षेत्र देखो बच्चों इधर की ओर है कि नहीं है। इसका हल क्षेत्र देखो इधर की ओर है बच्चों, इधर की ओर है। ये देखो ये वाला, ये
और इस वाली का असमका का हल क्षेत्र इधर ऊपर की ओर है बच्चों, इधर की ओर है। तो आपने देखा कि ये क्षेत्र आपका इतना दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्षेत्र इतना इतना इतना, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने शेडेड किया है, ये डॉटेड शेडेड किया हुआ क्षेत्र है। देखो ध्यान दें, ये टोटल क्षेत्र आपका, इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु असमका निकाय का हल है, सभी बिंदु असमका निकाय के हल हैं। तो ये हमने जो डार्क शेडेड कर दिया ना, तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे हल क्षेत्र, असमका निकाय का हल क्षेत्र यही है बच्चों, जो हमने ये त्रिभुजाकार आकृति शेडेड कर दी है। ठीक है, तो ट्रिपल शेडेड है वैसे, क्योंकि इस वाले को देखो इधर से शेड किया गया है, इस वाले को इधर से शेड किया गया है और इस वाले को ऊपर की ओर शेड किया गया, तो ये ट्रिपल शेडेड है। जो ये क्षेत्र आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कहोगे, इसको असमका निकाय का हल क्षेत्र कहोगे। ठीक है, तो नीचे हम फाइनल में लिख देते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो त्रिछायांकित है, ऐसे लिख दे, है ना, त्रिछायांकित है, त्रिछायांकित है, असमका निकाय का, असमका निकाय का, असमका निकाय का हल क्षेत्र होगा। असमका निकाय का हल क्षेत्र कौन सा होगा, जो ट्रिपल शेडेड किया गया है वो क्षेत्र असमका निकाय का हल होगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, बस केवल और केवल आपको रेखाएं, इन असमकाओं से रेखाएं बना लें और रेखाओं को यहां पर ग्राफ पर प्लॉट कर दें, फिर इसका बस वही क्षेत्र ढूंढना है भाई। मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देखो, मूल बिंदु से अगर संतुष्ट होता है तो इसका मतलब इस देखो ये वाली असमका को हमने जब ये रेखा खींची थी तो इसमें हमने क्या किया था, यहां पर इस असमका को मूल बिंदु से हमने संतुष्ट कराया। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट हो गई थी, यहां पर देखो हो गई कि नहीं, तो हमने मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र लिख लिया। इसके बाद यहां पर 2 और 3 नंबर की जो असमका है वो सीधे सीधे ये इसका संगत समीकरण देखो ये बनाया। ये समीकरण x बराबर 2 है और x बराबर 2 रेखा बाई x के समांतर यहां पर देखो ये खींची गई है, ये वाली रेखा बाई x के समांतर कितनी इकाई पर, 2 इकाई पर, मूल बिंदु से 2 इकाई पर दूरी पर हमने ये बाई x के समांतर रेखा खींची। और इसका हल क्षेत्र हमेशा याद रखिए धनात्मक दिशा में है ना, धनात्मक मान है, यहां से x की धनात्मक दिशा में 2 इकाई पर चले हैं, इसलिए इसका हल क्षेत्र देखो इधर की ओर बना दिया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर तीसरी असमका ये है y बराबर 3 और y बराबर 3 वाली रेखा ये है और इसका हल क्षेत्र असमका का हल क्षेत्र भी देखो बाई x की धनात्मक दिशा में इधर ऊपर की ओर। तो इस तरीके से हमने देखा ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो तीनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को असमका निकाय का हल क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है बच्चों बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 13वां उदाहरण। नेक्स्ट और उदाहरण देखते हैं, और ये रहा उदाहरण नंबर 14वां। देखो लिखा है असमका निकाय का आलेखी हल। बच्चों वही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या करना है, एक आपकी ये असमका है, दूसरी असमका ये है, तीसरी असमका ये है, यहां पर भी 3 असमकाएं दी गई हैं, हमें इसका आलेखी निरूपण करना है। तो बच्चों यहां पर इसका आलेखी निरूपण करके हल ढूंढना है, मतलब तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढना है, बस इतनी बात है। देखो ध्यान दें, यहां पर देखो ये आपकी पहली जो असमका है उसका संगत समीकरण बनाओ। असमका 1 का संगत समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, देखो बताओ। संगत समीकरण का मतलब यहां सीधा बराबर का निशान लगा दें तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 3y बराबर का निशान लगाओ और लिख दें 100। ठीक है, अब यहां से हम x अक्ष पर ये रेखा x अक्ष पर कहां पर काट रही है, y अक्ष पर कहां काट रही है, उन बिंदुओं को ढूंढना है। तो बस वो सिंपल सा काम है, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसान सा काम करना है। यहां से एक टेबल बनाओ, x यहां लिख दें, y यहां लिख दें, x बराबर 0 लिख दें। अगर x का मान 0 लिखें बच्चों तो x का मान जैसे ही 0 लिखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां से ये 8x का मान 0 लिखें प्लस 3y और बराबर में यहां 100 लिख दें, ये पूरा 0 हो जाएगा। y का मान 100/3, मतलब आप समझ रहे हो 100/3 का क्या मतलब है।
100/3 फिलहाल लिख लेते हैं। 100/3 का मतलब 33 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 33 दशमलव कुछ याद रखना है। 100/3 का मतलब क्या है, 33 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 33.33 के लमसम। चलो ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो बाई का मान 0 रख दें। यदि बाई का मान 0 लिख दें तब देखो एक्स का मान कितना मिलेगा, 8 × x + 3 और बाई का मान 0 लिख दें, बराबर में यहां 100 लिखें तो 8x बराबर हमें मिल जाएगा 100 और x बराबर मिलेगा 100/8। ठीक है, यहां से भी बिल्कुल 4 से देखो डिवाइड करो, यहां 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 4 से यहां डिवाइड करें 25 और यहां पर भी 12.5 कह सकते हो, 12.5 मतलब 25/2 मतलब 12.5। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलिए यहां पर अब हमें कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 100/3 लिखा है, 100/3 मतलब 33.33 तो अप्रोक्सीमेट होगी ना। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले वाले इस असमका का आलेख खींच सकते हैं हम। इसके बाद यहां पर इसका भी आलेख खींचो और इसका भी खींचो। तो यहां पर देखो दूसरे नंबर पर जो समीकरण असमका दी गई है, असमका 2 का संगत समीकरण कितना होगा बच्चों, संगत समीकरण असमका नंबर 2 का संगत समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 तथा असमका 3 का संगत समीकरण क्या हो जाएगा, संगत समीकरण इसका हो जाएगा, आपको लिखना है y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां x बराबर 0 का भी हम आलेख जानते हैं। ये x बराबर 0 का मतलब क्या है, बाई अक्ष का समीकरण होता है, बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। बाई बराबर 0 का मतलब x अक्ष का समीकरण बाई बराबर 0 होता है। ये x अक्ष का समीकरण है, ये x अक्ष को निरूपित करने वाली रेखा है, ये बाई अक्ष को निरूपित करने वाली रेखा है और इस रेखा को हम यहां ग्राफ पर बना लेते हैं। देखो ध्यान दें बच्चों, ये हो गई x अक्ष और ये आपकी हो गई बाई अक्ष। ठीक है, x अक्ष ये, बाई अक्ष ये आपका मूल बिंदु हो गया। यहां पर ऐसा करते हैं, यहां पर देख सकते हो ये 33 दशमलव कुछ होगा ना, तो थोड़ा बड़ी माप है, इसलिए यहां पर हम कुछ इकाई मान लें। यहां पर लिख दें 1 सेंटीमीटर को 5 इकाई मान लें, यहां 5 लिखें, फिर दूसरे वाले 1 सेंटीमीटर पर 10 लिख दें, फिर ये 15 लिख दें, यहां पर 20 लिख दें, यहां पर 25 लिख दें, यहां पर 30 लिख दें, यहां पर 35 लिख दें और आगे जहां तक जरूरत होगी हम लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बिल्कुल ऊपर की ओर भी लिखना है। यहां पर 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर यहां पर 25 लिखेंगे, यहां पर 30 लिखेंगे, यहां पर फिर हम 35 लिखेंगे और भी हमें जरूरत होगी तो ऊपर की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इन बिंदुओं को यहां बनाओ। यहां पर आप यहां देख सकते हो कि ये वाली जो रेखा है उस पर 2 बिंदु यहां मिल रहे हैं। एक बिंदु ए मिल रहा है, मान लेते हैं ये 0,100/3 है एक बिंदु। दूसरा बिंदु बी जो मिल रहा है वो आपका है 25/2,0 है कि नहीं बच्चों। तो इन बिंदुओं को यहां पर पहले दर्शाओ और ये वाली रेखा का आलेख खींचो। कैसे खींचोगे, x का मान 0 है, y का मान 100/3, 100/3 का मतलब 33 दशमलव कुछ है। बच्चों आप देख सकते हो 30 ये है, 35 ये है, तो 33 कहां पर होगा, यहां 30 के आगे 3 मिलीमीटर यहां पर छोटे छोटे और भाग, कुछ आइडिया से करना है, केवल आइडिया से। तो यहां पर बच्चों कहीं 33 होगा, ये आपका कहीं 33 होगा। इसको क्या लिखना है, यहां लिखना है x का मान 0 है, y का मान 100/3 मतलब 0,100/3 यहां पर लिखना है। ठीक है, ये बिंदु आपका हो जाएगा। चलो दूर लिख देते हैं थोड़ा, क्या लिखना है, 0,100/3 लिखना है। ठीक है, ये वाला बिंदु आपको लिखना है 0,100/3 लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये है 25/2,0, 25/2 का मतलब 12.5 मतलब 10 ये है, 12 कहीं यहां पर होगा, यहां ये बिंदु हो जाएगा, ये इसको लिखना है 25/2,0 लिखना है। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए बच्चों, यहां से इन दोनों बिंदुओं को यूं ऐसे मिला दें तो एक सीधी रेखा बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, इस सीधी रेखा को यहां से, ये आपका क्या था, इसको फिर से लिख देते हैं, ये था यहां पर 30 और यहां पर ये था आपका 35। ठीक है, ये बिंदु आपका कहलाएगा
100/3 और ये बिंदु कहलाएगा 25/2, 0। तो यहां से हमने ये रेखा जो खींची है, ये रेखा एक बार फिर से सीधी खींच लेते हैं, प्रयास करें सीधी रेखा खींचने का। तो आपको बिल्कुल प्रयास की जरूरत नहीं है, आप तो स्केल से खींचोगे ना, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, ये आपकी एक सीधी रेखा बिल्कुल मिलेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सीधी रेखा खींचनी है। आगे की बात है कि भाई हम यहाँ पर x बराबर 0 वाली रेखा, हमें पता है x बराबर 0 का मतलब बाई अक्ष का समीकरण ये है बच्चों, बाई अक्ष, और इसका ये समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 को प्रदर्शित करने वाली ये रेखा है। ठीक है, और बाई बराबर 0 मतलब x अक्ष का समीकरण, x अक्ष को, ये x अक्ष है, इसको प्रदर्शित करने के लिए रेखा का समीकरण क्या है, बाई, ये x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण होता है बाई बराबर 0। तो इस रेखा का समीकरण हो गया बाई बराबर 0, इस रेखा का समीकरण हो गया x बराबर 0, और ये वाली जो आपकी असमका है उससे निरूपित रेखा जो हमने बनाई थी, उस रेखा का आलेखन ये है। ठीक है, अब यहां से हमें ये देखना है कि इसका जो कॉमन क्षेत्र है बच्चों वो कौन सा है। ध्यान से समझो, कॉमन क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले, इसी को चेक करो, इसका क्षेत्र इधर है बच्चों या इधर है। पहली जो असमका है उसका हल क्षेत्र ढूंढना है, तो क्या करें, मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं। क्या करें, मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं। बस मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाए तो समझो इस असमका का क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा। यदि संतुष्ट ना हो मूल बिंदु से तो हमें लिख देना है असमका का क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। इतना काम है। ठीक है, संतुष्ट करा के देखते हैं। असमका 1 क्या है, असमका 1 8x + 3y और ये छोटा बराबर 100 लिखा है। इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा ये ढूंढना है। ठीक है, इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर यहां से रखेंगे x का मान 0 y का मान 0। ठीक है, यहां लिखो तो x का मान 0 लिखोगे, 8 × 0 + 3 y का मान भी 0 लिखोगे और <= 100 लिख देना है बच्चों। अब बताओ क्या सही लिखा है या गलत। ये तो आपका पूरा हो गया 0 0 <= 100 बच्चों, बिल्कुल सत्य लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। शून्य छोटा होता है 100 बड़ा होता है। ठीक है, शून्य छोटा होता है 100 से, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई, यहां पर ये बिंदु सेटिस्फाई कर रहे हैं इस असमका को। तो बच्चों यहां पर असमका यदि इस बिंदु से संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब इस असमका का क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो आपको यहां से देखो इस प्रकार से यहां की ओर, इधर की ओर आपको यूं ऐसे शेडेड कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ये टोटल क्षेत्र कहीं भी रेखा इधर इधर कहां जाएगी, जितने भी बिंदु इधर के होंगे वो सब असमका को संतुष्ट करते होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पर देखो इतनी बात लिख देते हैं। देखो यहां पर लिखना है, अतः इस असमका का हल क्षेत्र, इस असमका का हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में x बराबर 0 y बराबर 0, यहां पर दो असमकाएं और दी गई हैं। x बराबर 0 का क्षेत्र कहां होगा बच्चों, x बराबर 0 की रेखा कहां पर है, बाई अक्ष ये है ना, x बराबर 0 का हल क्षेत्र भी देखो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। याद रखिएगा हमेशा x बराबर 0 y बराबर 0 का हल क्षेत्र कहां पर लिखना है आपको, x बराबर 0 का हल क्षेत्र लिखना है y अक्ष के दाईं ओर, y बराबर 0 का हल क्षेत्र लिखना है, y बराबर 0 का हल क्षेत्र लिखना है x अक्ष के ऊपर की ओर। तो बच्चों यहां से इसका हल क्षेत्र लिखना है देखो इधर की ओर, किधर लिखना है, इसका हल क्षेत्र इधर लिखना है। देखो ठीक है, ये इसका हल क्षेत्र किधर लिखना है, इधर की ओर। और ये वाली रेखा जो y बराबर 0 है, इसका हल क्षेत्र लिखना है ऊपर की ओर। तो बच्चों ये इधर ऐसे एरो बना देना है। तो बच्चों अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये कॉमन क्षेत्र है। ये क्षेत्र ऐसा है जो तीनों असमकाओं में उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्थित जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु असमका निकाय का हल हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र असमका निकाय का हल है। ठीक है बच्चों, ये आपका इतना रीजन क्लियर बात हो रही बच्चों। तो आपको यही नीचे लिखना है x बराबर 0 का क्षेत्र, क्या लिखना है, x बराबर 0 का क्षेत्र
एक्स अक्ष के दाईं ओर, एक्स अक्ष के दाईं ओर का क्षेत्र, एक्स अक्ष के दाईं ओर, एक्स अक्ष के दाईं ओर तथा y बराबर 0 का हल क्षेत्र, y बराबर 0 का हल क्षेत्र, y बराबर 0 का हल क्षेत्र कहां लिखना है? एक्स अक्ष के ऊपर की ओर, एक्स अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब लास्ट में आंसर में बच्चों क्या लिखना है? लास्ट में लिखना है इन तीनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र ट्रिपल शेडेड भाग है, या यहां पर गहरा छायांकित किया गया है, इस भाग को कहेंगे तीनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र कहेंगे। इसीलिए यहां पर असमका निकाय का यही क्षेत्र हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है चूंकि तीनों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र त्रिछायांकित, या लिख दें गहरा छायांकित भाग है, गहरा छायांकित भाग है। यही भाग असमका निकाय का हल क्षेत्र है। ठीक, ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं? ठीक है, चलिए यहां पर ये हो गया आपका 14वां उदाहरण। बच्चों अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। तो ये है बच्चों आखिरी एग्जाम्पल। देखो ध्यान दें, यहां पर 4 असमकाएं दी गई हैं। 4 असमकाओं का हमें क्या करना है? आलेखन करके इसका हल करना है। देखो ध्यान दें बच्चों, काम तो वही करना है, बिल्कुल एकदम कुछ भी बदल के नहीं करना है। पहली आपकी जो असमका दी गई थी उसका हम संगत समीकरण पहले बनाएंगे। तो यहां पर संगत समीकरण क्या हो जाएगा? देखो असमका 1 का संगत समीकरण यहां पर लिखना है। संगत समीकरण यहां देखो, संगत समीकरण कितना हो जाएगा? लिखना है x प्लस 2y और यहां से बराबर का चिन्ह लगा के हमें 8 लिखना है। इसका संगत समीकरण हमने बना लिया। अब क्या करना है? यहां पर ये वाली रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहां कहां काट रही है वो बिंदु हमें ढूंढना है। तो वो बिंदु कैसे मिलते हैं? सबसे पहला काम यहां पर एक टेबल बनाएंगे और x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान निकल आएगा, फिर y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यही तो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो y को पहले 0 लिख लें। जैसे ही y को 0 लिखोगे पूरा ये 0 हो जाएगा। x का मान क्या मिलेगा बच्चों? 8 मिल जाएगा। अब दूसरे बार में क्या करेंगे? x का 0 मान लिख दें। तो x का मान 0 लिखेंगे तो अब y का मान कितना मिलेगा? देखो ध्यान दें, 0 प्लस 2y बराबर का 8। ये 0 लिख दिया, x का मान 0 लिख दिया। अब बच्चों यहां से y की वैल्यू 8/2 मतलब 4 मिल जाएगी। तो यहां पर लिखना है 4। अब आप देख पा रहे हो x अक्ष पर कहां पर काटेगा? 8,0 पर काटेगा। y अक्ष पर ये रेखा कहां काटेगी? b बिंदु पर मान लेते हैं 0,4 पर काटेगी। a और b बिंदु यहां पर जैसे ही ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो रेखा हमें मिल जाएगी AB, जो कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 को प्रदर्शित करती होगी। ठीक है बच्चों, चलो हम रेखा बाद में खींचेंगे। यहां पर पहले दूसरी वाली असमका का भी बिल्कुल यही दोनों बिंदु हम ढूंढ लेंगे। क्या कर दें? असमका 2 का संगत समीकरण बनाओ। संगत समीकरण देखो ध्यान दें बच्चों, असमका 2 का संगत समीकरण कितना हो जाएगा? तो लिखना है 2x प्लस y बराबर में 8 लिखना है। अब यहां भी हम देखें कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष और y अक्ष को कहां कहां काट रही है, वो बिंदु कौन कौन से हैं उनको भी हमें यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखो अगर x अक्ष को काटती है तो y का मान 0 होगा, बिल्कुल श्योर बात है। तो हम यहां पर y का मान 0 लिख दें।
तो ये हो जाएगा देखो 2x प्लस वाई को हम यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 8, तो 2 से भाग करोगे बच्चों x का मान 4 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, x का मान 4 मिलेगा। जब y का मान 0 लिखोगे तो x का मान 4 मिलेगा, और जब x का मान आप 0 लिखो, x का मान 0 लिख दो, यहां देखो 2x का मान 0 प्लस में y बराबर में 8, यहां से y का मान बच्चों 8 हमें मिल जाएगा। y का मान कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो यहां पर ये वाली रेखा दो बिंदुओं से मान लेते हैं C और D से जा रही है। x अक्ष पर ये 4,0 पर प्रतिच्छेद करेगी, और y अक्ष पर मान लेते हैं D बिंदु 0,8 पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलो इनको हम ग्राफ पर पहले प्लॉट कर लेते हैं, दोनों रेखाओं को। बच्चों ये तो आपको सीधी सीधी पता है ना, हमने जैसा कि बताया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आलेखन क्या होता है? x बराबर 0 मतलब y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष के दाईं ओर का क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होता है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र x अक्ष के ऊपर की ओर होता है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, हर एक के लिए वही लिखना है, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम इसका ग्राफ पहले खींचेंगे। कैसे खींचते हैं? पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसको x अक्ष कहेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसको हम y अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर खींच लेते हैं, जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है। तो यहां से देखो ये रेखा हो गई x अक्ष और ये रेखा हो गई y अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष और y अक्ष हमने खींच ली। यहां से इधर x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ऊपर की ओर y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, और नीचे की ओर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ये मूल बिंदु, ठीक है। अब देखो यहां पर a बिंदु 8,0 को प्रदर्शित करता है, तो a बिंदु को यहां पर बनाओ 8,0। तो यहां से लिखना है देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां थोड़ा बढ़ा दें और बढ़ा दें, ठीक है। ये हो जाएगा 8, और यहां पर ये इधर कर दें x अक्ष, ठीक है। एक बार फिर से पूरी लाइन को ड्रा कर लेते हैं। यहां देखो इस प्रकार से ये x अक्ष हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बिंदु मिल जाएगा यहां से 8,0, क्या मिल जाएगा? 8,0, जिसको हम a बिंदु यहां पर लिखेंगे। अब b बिंदु देखो 0,4 लिखना है। 0,4 कहां पर होगा? देखो ये y अक्ष पर होगा, 1 2 3 4, यहां पर ये बिंदु आपको क्या लिखना है? ये लिखना है 0,4 लिखना है। इसको क्या कहोगे? इसको हम b बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा हमें यहां से AB रेखा मिल जाएगी। ये रेखा देखो AB हमें मिल गई। इस रेखा को AB रेखा को x अक्ष पर कहां ये काट रही है? 8,0 पर। ये रेखा y अक्ष को कहां काट रही है? 0,4 पर काट रही है, ठीक है। अब समझो बच्चों यहां पर और थोड़ी आगे की कहानी, वही पुरानी वाली। कौन सी पुरानी? कि भैया ये वाली रेखा का हल क्षेत्र कहां है? असमका नंबर 1 का हल क्षेत्र कहां है? तो यहां पर बिल्कुल वही 0,0 से संतुष्ट करा के देख लो। यदि संतुष्ट होती है तो लिखना है हल क्षेत्र इधर की ओर है, संतुष्ट नहीं होता है तो लिखना है हल क्षेत्र अपोजिट साइड है ना। हल क्षेत्र मूल बिंदु से संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र इसके अपोजिट साइड में लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर संतुष्ट कराएंगे बाद में, पहले CD रेखा को भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। C बिंदु 4,0 को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 बिंदु, ये है 4,0। क्या लिखना है यहां पर? 4,0, ये C बिंदु हो गया। D बिंदु लिखना है 0,8। यहां पर देखो ये 4 है, फिर 5 6 7 8 कहीं बच्चों यहां पर होगा, बिल्कुल सही बात है, ये कहीं 8 बिंदु होगा। तो इसको यहां पर क्या लिखना है? ये लिखना है 0,8 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है D। क्या है? ये D बिंदु। अब C और D को आपस में मिला दो, ये देखो ये देखो ये देखो बच्चों, ये रेखा हो गई CD। ये रेखा क्या हो गई? CD। ये यहां पर C है, यहां पर लिख देते हैं 4,0, ठीक है। ये CD रेखा हो गई। अब समझो भैया इस रेखा का भी हल क्षेत्र आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है या इधर की ओर है। तो काम प्रोसेस वही है, बस मूल बिंदु से संतुष्ट करा के देख लो, दोनों के लिए एक ही बात है। तो पहले इतना हल कर लेते हैं। देखो पहले AB रेखा का हल क्षेत्र ढूंढो। AB रेखा जो ये है असमका नंबर 1, इस असमका नंबर 1 का हल क्षेत्र ढूंढते हैं। तो क्या करना है? देखो यहां पर लिख दें असमका 1, असमका 1 मतलब
x प्लस 2y लेस देन और इक्वल 8 में x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0 रखने पर यहां रख के हम चेक करेंगे, मूल बिंदु से रख के चेक करेंगे। ठीक है, x का मान 0 लिखें प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 लिखें लेस देन इक्वल टू 8। बच्चों बताओ सत्य है या नहीं? तो आपको यहां से क्या मिल रहा है? ये तो पूरा 0 है, 0 छोटा होता है 8 से, बिल्कुल एकदम सत्य है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है। तो आपको लिखना है अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है बच्चों, इसका हल क्षेत्र हमने ढूंढ लिया भाई, मूल बिंदु की ओर होगा। इस रेखा AB पर भी होगा, देखो ध्यान दें, AB रेखा पर होगा और AB के नीचे की ओर मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। तो यहां पर आपको इस प्रकार से एडिट करना है। देखो ये AB रेखा हो गई, इसका हल क्षेत्र इधर की ओर ऐसे बनाना है बच्चों, यहां से इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, सब नीचे की ओर यूं ऐसे एरो लगाते चले जाओ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि छोटे एरो क्यों लगाए, पूरा का पूरा क्षेत्र है इसका। इस क्षेत्र में कहीं भी कोई बिंदु लिया जाए, चाहे यहां 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 कहीं भी बिंदु लिया जाए, इस असमका को जरूर संतुष्ट करेगा। पहली वाली असमका को सभी बिंदु संतुष्ट करेंगे। यहां से तो हमने एक बिंदु लेके चेक कर लिया, इस बिंदु से भी आप चेक करो, इसको चेक करो, इससे चेक करो, सभी बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, सभी बिंदु इस असमका को संतुष्ट करेंगे। तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र असमका का हल क्षेत्र हो जाएगा। अब दूसरी असमका को देखो, दूसरी असमका का हल क्षेत्र हम चेक करेंगे। यहां पर लिख देते हैं असमका 2, क्या लिखेंगे? असमिका 2। थोड़ी सी यहां पर इसमें, यहां देखो दूसरी कलम ले लेते हैं। असमका 2, जो दूसरी असमका है ना ये वाली, 2x प्लस वाई, क्या लिखना है? 2x प्लस वाई, और ये लेस देन इक्वल टू 8 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है। रखने पर क्या मिलेगा? देखो इधर लिखें, x का मान 0 मतलब 2 गुणे 0 प्लस y का मान 0 और लेस देन इक्वल टू 8। आप बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, ये भी सत्य है। देखो शून्य ये पूरा हो गया, शून्य छोटा होता है 8 से, बिल्कुल सही बात है, शून्य छोटा होता है, सत्य हो गई बात। इसका मतलब इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो भी बच्चों मूल बिंदु की ओर होगा। तो आपको मूल बिंदु की ओर इसमें भी एरो लगाने हैं। देखो इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, आप देख सकते हो ना। ठीक है बच्चों, ये सब क्षेत्र टोटल का टोटल क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है? इसका भी हल क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी असमका का हल क्षेत्र इधर का टोटल ये रीजन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप ये बताओ कि दोनों में उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है? दोनों में उभयनिष्ठ आप देख रहे हो, ये वाली रेखा का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है कि नहीं बच्चों? इसका भी हल क्षेत्र आप देख रहे हो इधर की ओर है। तो बच्चों ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये डबल शेडेड आपने देखा, ये टोटल क्षेत्र उभयनिष्ठ क्षेत्र है। अब दो असमकाएं अभी और रह गई, परेशान ना हो भाई, दो असमकाएं और रह गई। यहां पर देखो x बराबर 0 असमका है, तो यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र कहां होगा बच्चों? x बराबर 0 बाई एक्स का ये वाला समीकरण, इसका हल क्षेत्र भी देखो इधर की ओर लिखना है। ये जो आपकी बाई एक्स दिखाई दे रही ये वाली, इसको क्या कहेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x बराबर 0 की रेखा है ना, ये बाई एक्स का समीकरण होता है x बराबर 0, और इसका जो हल क्षेत्र है वो भी बच्चों इधर की ओर होगा, इधर 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 इधर। ठीक है, ये टोटल इधर की ओर। और y बराबर, ये देखो दूसरी ये लास्ट वाली चौथी असमका है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र क्या लिखना है? x अक्ष के ऊपर की ओर लिखना है बच्चों, इधर की ओर लिखना है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि चारों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र बच्चों ये है। कौन सा? आप देख पा रहे हो ये वाला, जिसको हम यहां से ये देखो ध्यान दें। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, अर्थात यही क्षेत्र असमका निकाय का हल क्षेत्र होगा, ये टोटल। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? ये इतना भाग जो इधर देखो हमने बाउंडेड कर लिया। ठीक है, ये टोटल क्षेत्र क्या होगा? असमका निकाय का हल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां फाइनल में आपको यही लिख देना है और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। क्या करना है? आपको लिखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
का हल क्षेत्र बाई अक्ष के दाईं ओर तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र x अक्ष के ऊपर की ओर, x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। अतः क्या लिखना है लास्ट में, अतः उभयनिष्ठ क्षेत्र, अतः चारों असमकाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र, चलो यहां शॉर्ट में लिख देते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र, अतः उभयनिष्ठ क्षेत्र जो गहरा छायांकित है असमका निकाय का हल क्षेत्र है। असमका निकाय का हल है, ये आपको बच्चों लिख देना है, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बच्चों। यहां पर जितने भी एग्जाम्पल थे बड़े मजेदार बच्चों, यही सब एग्जाम्पल के बेस पर पूरी एक्सरसाइज 6.3 है, कुछ भी नया नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होंगे अगर आपने ये कर लिए हैं। तो बच्चों आज हम आपको होमवर्क देंगे, 6.3 एक्सरसाइज के प्रश्नों को आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिए। ठीक है, जो नहीं कर पाओगे आप कतई परेशान ना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कौन सा प्रश्न आपके लिए कठिन सिद्ध हो रहा है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जरूर हम सारे प्रश्नों को आपके आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहां पर हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं, बस आपको आज 6.3 एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहे हैं, आपको करना है। ठीक है, बाय द वे अगर नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है, केवल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे कौन सा प्रश्न आपके लिए कठिन सिद्ध हो रहा है, उसका भी हम हल आपको देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर जो भी प्रश्न 6.3 एक्सरसाइज के हमें अपने तरफ से इंपॉर्टेंट लगेंगे वो तो सारे बताएंगे, और आप अगर पूछेंगे तो वो सारे प्रश्न भी उसमें हम सबमिट करेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए सही रखते हैं। यहां पर किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ लें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, वहां पर मैसेज देके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।